तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 14th चैप्टर सांख्यिकी का, जिसके हमने 14.1 प्रश्नावली शुरू की थी और पहले 3 सवाल आपको समझाए थे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th, जिनमें हम सभी 3 विधियों का प्रयोग करेंगे माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, यानी महिलाओं की संख्या 30 है और उनके हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट, उनकी हार्ट रेट, उसको प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिख लिया है। सबका हार्ट बीट का एक रिकॉर्ड बनाया है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, हृदय स्पंदन की जो संख्या है प्रति मिनट की, एक दिन में हार्ट बीट कितनी है? 65 से 68 जिनकी हार्ट बीट है वो महिलाओं की संख्या 2 है। 68 से 71 के बीच जिनकी हार्ट बीट है उनकी संख्या 4 है। इसी प्रकार 83 से 86 तक इन्होंने सभी महिलाओं की संख्या और हार्ट बीट लिख ली है। अब देखिए, हार्ट बीट का जो क्लास इंटरवल है हमारे पास, ये वर्ग अंतराल जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ी संख्याएं हैं और ये फ्रीक्वेंसी है एफआई। हमने अब निकालनी है सबसे पहले जो है मध्य बिंदु, हम ज्ञात करते हैं मध्य बिंदु, जिसको हम एक्स आई भी लिखते हैं। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं आपको पता है? जो वर्ग अंतराल में निम्न लिमिट और ऊपर वाली जो संख्या है, निम्न संख्या और ऊपरी संख्या, दोनों को जमा करके 2 से भाग किया जाता है। देखिए, 65 और 68 दोनों को जब जमा करेंगे तो क्या आएगा? 65 और 68, 8 और 5 13, 6 और 6 12 और 1 13, 133 बटे में 2 जब करेंगे तो इनके बीच की संख्या आएगी, जिसको आपने लिखना है 66.5। हमने क्या किया? मध्य बिंदु ज्ञात किया एक्स आई। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं फिर से बता रहा हूं। जो भी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और ऊपरी सीमा है दोनों को जमा करते हैं और जमा करने के बाद जो भी आएगा उसको 2 से भाग करते हैं। अगला भी देखिए, 8 और 1 9, 7 और 6 13, 139/2 आएगा। तो ये जब इसको आप 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 69.5। ठीक है, तो आपने इसी प्रकार से अगले भी मध्य बिंदु लिख लेने हैं। कैसे लिखते हैं? वर्ग अंतराल का ध्यान रखना है। वर्ग अंतराल देखिए कितना कितना है? 65 से 68 3, 68 से 71 3, 71 से 74 3, 74 से 77 3, 3 का वर्ग अंतराल है। तो यहां भी 3 ही जमा होते जाएंगे मध्य बिंदु में। 69 जमा 3 72.5, 72 जमा 3 75.5, 75 जमा 3 78.5, 78 जमा 3 81.5 और 81 जमा 3 84.5। ये मध्य बिंदु आ गए। वैसे तो अगर हम सीधा डायरेक्ट मेथड की बात करें तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या करना है? जो मध्य बिंदु है उनकी संख्या बहुत बड़ी है, दशमलव में भी है तो गुना करना मुश्किल होता है, इसलिए हम यहां पर पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का? पग विचलन विधि, जिसको आप स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड या पग विचलन विधि। इसमें माध्य निकालने के लिए ए, जो ए होता है हमारा कैपिटल ए, ये कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य लिखते हैं इसको। और जो एच है वो हमारा वर्ग अंतराल है कि कितना वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है। तो प्रश्न में देखिए वर्ग अंतराल हमारे पास 3 दिया हुआ है और कल्पित माध्य हम यहां से मान लेते हैं कोई एक संख्या। मध्य बिंदुओं में से जनरली हम बीच वाली संख्या मानते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि जो 75.5 है बीच वाली संख्या, ये कल्पित माध्य हो गया हमारा ए, तो डी आई का मान निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, और ए कल्पित माध्य है 75.5। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। अब ये 66.5 में से आपने ए घटाना है 75.5, तो कितना आएगा? माइनस का 9, फिर ये 69 में से घटाना है तो माइनस का 6, फिर माइनस का 3, 0, इसी प्रकार आते जाएंगे अगले भी। ये 3, ये 6 और ये 9। ठीक है, अब ये जो डी आई आ गया है, इस डी आई को आपने क्या करना है? यू आई निकालना है। इसकी सहायता से डी आई को हमने वर्ग अंतराल से भाग करना होता है, एच से। एच क्या है हमारा? वर्ग अंतराल, और एच का मान कितना है? 3 प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये सभी जो डी आई की संख्याएं निकली हैं 3 से भाग हो जाएंगी। तो -9 को 3 से भाग करेंगे तो -3, -6 को 3 से भाग करेंगे तो 2, माइनस का -3 को 3 से भाग करेंगे 1, माइनस का 0 1 2 और 3।
अब ये संख्याएं देखिए यूआई बहुत छोटी आ गई हैं। अब आप एफआई और यूआई को गुना कर सकते हैं। तो एफआई और यूआई को गुना करना अब आसान है। देखिए एफआई 2 है, ये माइनस का 3 है, तो 2 गुना -3 -6, 4 गुना -2 -8, 3 गुना -1 -3, 8 गुना 0 0 आएगा, और 7 गुना 1 7, 4 गुना 2 8, और 2 गुना 3 अंतिम संख्या 6। ठीक है, इनको प्लस कर देना है अब हमने, तो हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई निकल आएगा। इनको प्लस कर दें। देखिए पहले माइनस वालों को करते हैं, क्या आएगा 8 और 6 14 और 3 17, ये माइनस का 17 आ गया, और ये 8 7 15 और 6 21, ये जमा का 21, तो ये 21 और माइनस का 17 यानी कि 4 आ गई सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू। और यहां से एफ आई को भी सबको जमा कर देंगे आप, तो सिग्मा एफ आई निकल आएगा। देखिए कितना होगा, 2 और 4 6 और 7 13 और 8 21 और 3 24 और 4 28 और 2 30, तो सिग्मा एफ आई जो है फ्रीक्वेंसीज का जोड़ जो है वो 30 आ गया है। ये संख्याएं अब हमने यहाँ इस सूत्र में रख देनी है आपने पग विचलन विधि के। x बार बराबर ए हमारा कल्पित माध्य था जो हमने लिया था 75.5, तो यहाँ 75.5 लिख देंगे आप, जमा सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 4 आया है, बटे में सिग्मा एफ आई 30, और गुना में जो वर्ग अंतराल था वो 3 है, तो गुना 3, तो ये आ गया देखिए 75.5 जमा, ये कट जाएगा 3 एकम 3 3 दाएं 30, 4/10, तो ये हो गया 75.5, 4/10 का मतलब क्या हो गया 0.4, तो यानी 75.9, ये आ गया माध्य x बार। देखिए पांचवा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 14.1 का। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे गए आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन हमें दे रखा है। अब अगर आप आमों की संख्या को देखें तो जो वर्ग अंतराल हैं वो 50 से 52, और उसके बाद जो अगला वर्ग अंतराल है वो 53 से शुरू हो रहा है, 52 से शुरू नहीं हो रहा, 53 से 55, और फिर अगला 56 से शुरू हो रहा है, 55 से होना चाहिए, 56 से 58, 59 से 61, इस प्रकार। तो ये जो है ये सतत नहीं है। क्या नहीं है? सतत। हमें वर्ग अंतराल सतत बनाने होते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं संतत वर्ग अंतराल। हमें इसके लिए एक कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा संतत वर्ग अंतराल का, क्योंकि ये सतत नहीं है। और वो सतत कैसे बनेंगे? जो ये हमारे पास निम्न सीमा है इसमें से हम 0.5 घटा करेंगे, और जो ऊपरी सीमा है इसमें 0.5 जमा करेंगे। फिर से बता रहा हूं, जो निचली सीमा है उसमें से घटा करना है 49.5, और ऊपरी सीमा में जमा करना है 52.5। इसी प्रकार अगले में देखिए 53 में से 0.5 घटाएंगे तो 52.5, और 55 में जमा करेंगे तो 55.5। तो अब ये 52.5 के देखिए वर्ग अंतराल ऊपर वाला खत्म हो रहा है, अगला वहीं से शुरू होगा। तो ये सतत वर्ग अंतराल आपको बनाना पड़ता है पहले। तो ये अगला आ जाएगा 55.5 से 58.5, अगला 58.5 से 61.5, और उससे अगला 61.5 से 64.5। अब ये वर्ग अंतराल सतत हो गए हैं हमारे पास। इन वर्ग अंतराल की हेल्प से हमें निकालने हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यानी xi के मान। xi के मान आपको पता है कैसे निकलते हैं? देखिए मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। मध्य बिंदु जो है वो हम सतत वर्ग अंतराल से निकालेंगे। इन दोनों को जमा करना है और 2 से भाग करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 51, और जो वर्ग अंतराल है वो 3 3 का है, तो 3 3 जमा होते जाएंगे। 51 जमा 3 54, जमा 3 57, जमा 3 60, जमा 3 63। तो देखिए ये मध्य बिंदु आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, दोनों चीजें आ गई हैं। फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है, बारंबारता एफ आई के मान, और मध्य बिंदु भी बहुत बड़े हैं। तो हम सबसे पहले डी आई निकालेंगे, पग विचलन विधि का ही प्रयोग करेंगे इसमें भी। एक्स आई माइनस ए हमारा कल्पित माध्य होता है, तो वो हम यहाँ मध्य बिंदु में से बीच वाली संख्या को मानते हैं। जैसे इस प्रश्न में 57 को मान लिया है हमने, 57 हमारा कल्पित माध्य हो गया है। और इन सभी एक्स आई के मान में से अब 57 घटाना है, तो 51 माइनस 57 माइनस 6, 54 माइनस 57 माइनस 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, और 63 माइनस 57 6। ये आ गए। अब यूआई लिखते हैं हम। यूआई क्या होता है? डी को हमने जो ये डी निकला है इसको वर्ग अंतराल का जो अंतर है उससे भाग करना होता है, यानी कि एच से। एच हमारा वर्ग अंतराल है और वो हमारे प्रश्न में 3 है,
तो ये सभी संख्याएं 3 से भाग हो जाएंगी, तो -2 -1 0 देखिए 3 से भाग करके हमने लिख दी। और अब आखिरी कॉलम FI UI आपने निकालना है। FI हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये भी देखिए यहाँ पर 15 को अब -2 से जब आप गुना करेंगे तो -30 आएगा। फिर 110 गुना -1 -110, 135 गुना 0 0, 115 गुना 1 115 और 25 गुना 2 50। तो ये हमारे पास सिग्मा FI UI आ गया। इनको प्लस कर देंगे अब हम सबको, तो समेशन बन जाएगा ये। जब प्लस करेंगे देखिए माइनस वाले कर रहा हूं पहले, -110 -30 -140, और प्लस वाले कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 5 और 1 6 165। तो 165 में से 140 चलेगा यानी कि 25। ये सिग्मा FI UI का मान आ गया। और सिग्मा FI यहां से प्लस कर देंगे हम सभी को, जो बारंबारता थी हमारी। तो देखिए क्या आएगा, 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, 0 2 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 0 हासिल 1 2 3 4 400। ये हमारा संख्याओं का बारंबारता का योग आ गया। अब ये सारे मान हमने यहाँ रखने हैं। कल्पित माध्य A जो था वो हमने मान लिया था 57, वर्ग अंतराल था 3, तो x बार माध्य निकलेगा पग विचलन विधि के द्वारा। A कल्पित माध्य का मान 57 रखना है, जमा सिग्मा FI UI 25 आया था, बटे में बारंबारता का योग 400 आया है, गुना h यानी कि 3 वर्ग अंतराल। इसको काट देंगे आप देखिए 5 के पाड़े पे, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 0 5 एकम 5 और 16 पंजे 80। तो x बार आ गया 57 जमा 3 बटे 16। तो देखिए ये आ गया 57 जमा 3 बटे 16 को दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.1875 आ जाएगा। और आप इसको जमा कर दीजिए तो 57.1875 मध्य आ गया आपका पग विचलन विधि की सहायता से। ये छठा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 14.1 का। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय मतलब रोज कितना खर्च करते हैं वो भोजन के ऊपर, और कितने परिवारों की संख्या है। 100 से 150 रुपए के बीच का जो खर्च है वो 4 परिवारों का है। 150 से 200 रुपए का जो खर्च है वो 5 परिवारों का है। 200 से 250 परिवारों का जो खर्च है वो 12 परिवारों का है। इस प्रकार सारी संख्याएं में दे रखी हैं। तो FI ये बारंबारता है। हमने सबसे पहला जो स्टेप है वो मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु जिसको हम XI भी बोलते हैं। आपको पता है वो कैसे निकालते हैं, जो भी वर्ग अंतराल है उसमें नीचे और ऊपर की जो दोनों सीमाएं हैं दोनों को जमा करना है। 100 जमा 150 250 और 2 से भाग करते हैं 125। अब देखिए जो अंतर है वो 50-50 का है, तो इसका मतलब मध्य बिंदु में भी 50 का अंतर आएगा। 125 जमा 50 175, 175 जमा 50 225 और 225 जमा 50 275, 275 जमा 50 325। इस तरह से आ जाएंगे मध्य बिंदु। अब हम देखिए मध्य बिंदु बड़े हैं लेकिन जो परिवारों की संख्या है वो एक छोटी संख्या है, बहुत छोटी संख्या है, तो इसलिए हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि के अनुसार डायरेक्ट मेथड जो होता है, हम सीधा FI और XI का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो देखिए FI और XI गुणनफल निकाल रहे हैं, इन दोनों को गुना करना है 125 गुना 4, तो ये क्या आ जाएगा देखिए 25 चौका 100, 400 और 100 500, यहां से तो आ गया 500। फिर 175 गुना 5, 5 पचे 25, 17 पंजे 85 और 2 87 875। और फिर 225 को 12 से गुना कर देंगे, देखिए 12 पंजे 60, 0 6 12 दुना 24 और 6 30, 0 3 12 दुना 24 और 3 2700। और फिर 275 गुना 2 करना है तो 400 और 150 550 आ जाएगा, 200 550 यानी कि ठीक है। और 2 गुना 325 ये आ जाएगा 650। ठीक है, इन सब का हम जोड़ कर देंगे तो सिग्मा FI XI निकल जाएगा हमारे पास। देखिए 0 0 0 5 आ गया पहले, तो फिर 5 और 5 10, 7 17 का 7 हासिल 1, 6 और 1 7 और 5 12 और 7 19 और 8 27 और 5 32 का 2 हासिल लगे 3 और 2 5, 5275 आ गया सिग्मा FI XI। और फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता बंटन जो थे इनको भी जमा कर देंगे तो सिग्मा FI निकल आएगा। 2 और 2 4 और 12 16 और 5 21 और 4 25। ये दोनों मान हमने यहाँ रख देने आप x बार माध्य के अंदर।
ये हमारा माध्य है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा आसानी से निकल जा रहा है 5275। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान था और सिग्मा एफ आई 25। इसको आप काट देंगे, 5 के पहाड़े से कट जाएगा। देखिए 5 × 5 = 25, ये आएगा 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 × 5 = 25, 2 5 5 × 5 = 25, फिर से 5 के पहाड़े पे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो x बार जो है माध्य का मान 211 आ गया। तो देखा बच्चों आपने, ये थे प्रश्नावली 14.1 के सवाल नंबर 4, 5 और 6, जिनमें हमने आपको माध्य निकालना सिखाया पग विचलन विधि से और प्रत्यक्ष विधि से। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, प्रश्नों को ध्यान से समझना है और कक्षा 10वीं के ज़्यादातर बच्चों के साथ इसको शेयर भी करना है ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। वैदिक गुरुज के चैनल के सभी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आने वाले भी जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आपने अभी एक काम करना है, यूट्यूब से द वैदिक गुरुज का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन भी दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खूब मन लगा के पढ़ें और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।